वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज लोकसभा में इस पर जमकर चर्चा हुई, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की। प्रधानमंत्री ने एक-एक करके वंदे मातरम पर कांग्रेस और नेहरू के रुख पर भी सवाल खड़े किए और वंदे मातरम के साथ विश्वासघात का बड़ा आरोप लगाया। साथ ही इसकी वजह भी बताई। कांग्रेस को पीएम ने एमएमसी यानी कि मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बताया है, जिस पर लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा भी किया, लेकिन पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला जारी रखा। हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिससे के वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, इसकी वजह से देश के टुकड़े भी हुए। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर वंदे मातरम से समझौता कर उसके टुकड़े करने का भी आरोप लगाया। तो देखिए, वहीं पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्ष ने मोर्चा संभाला और सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर हो रही बहस को बंगाल से जोड़ा, तो वहीं अखिलेश ने आरएसएस और बीजेपी पर भी निशाना साधा। हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया? उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? वहीं मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने जिस बाबरी की नींव रखी थी, आज वहां पर बुलडोजर दिखाई दिया। बुलडोजर मस्जिद की जमीन को समतल करने के लिए हुमायूं कबीर मस्जिद को बनाने के लिए रास्ता भी यहां पर तैयार करवा रहे थे, लेकिन ये रास्ता बाबरी नहीं बल्कि विवाद का रास्ता हो गया। क्यों? हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मुर्शिदाबाद में जिस नई बाबरी का हिंदू संगठन विरोध करने में लगे हैं, उस बाबरी को बनाने के लिए हुमायूं कबीर ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हैंडपंप से लेकर मोटर और जिस जगह मस्जिद बननी है, वहां सरिया, ईंट, सीमेंट और जेसीबी से रास्ता समतल कराया जा रहा है। काम जिस रफ्तार से अब तेज पकड़ चुका है, यहाँ पर ग्राउंड को समतल किया जा रहा है। एक सामने वो जो है पूरा वो कंक्रीट और रेत जो है वो गिराया गया यहाँ पर। नींव रख दी गई है, रास्ता तैयार हो रहा है और बाबरी मस्जिद की नेम प्लेट भी अब सामने आ चुकी है। हुमायूं कबीर ने नेम प्लेट दिखाई जिसमें बाबरी मस्जिद लिखा हुआ है। बनाने का साल 2025 और बड़े अक्षरों में खुद का नाम भी अंकित कराया। हुमायूं कबीर की इस नई बाबरी मस्जिद वाली जिद ने धर्म युद्ध वाले हालात बना दिए हैं, क्योंकि अब तो हिंदू संगठन राम मंदिर बनाने का ऐलान कर चुके हैं। देखिए, धर्म युद्ध होना तो तय है, क्योंकि 24 घंटे पहले बाबा बागेश्वर ने बंगाल की धरती से हिंदू राष्ट्र की बात कही थी, जिसके विरोध में अब हुमायूं ने चैलेंज कर दिया है कि देश के 40 करोड़ मुसलमान ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। कोलकाता में सनातनी भीड़ देखकर शायद हुमायूं को अपनी बाबरी खतरे में नजर आ रही है, इसीलिए तो हिंदू के गीता पाठ के जवाब में अब कुरान कराने का ऐलान कर रहे हैं। 1 लाख हाफिज को लिए कुरान पाठ कराएंगे, वहाँ से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। मुर्शिदाबाद में मंच सजाकर बैठे हुमायूं कबीर सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, भारत को भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। भारत तुम्हारा का बाप का एका नहीं है, वो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगी। भारत का संविधान मुताबिक उनका जो हक है, मेरा भी उसका हक है। और हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने के लिए अपनी पार्टी की लॉन्चिंग डेट भी बता दी है। 22 दिसंबर को तारीख, जब पार्टी लॉन्च करने के साथ वो असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करेंगे। पश्चिम बंगाल से बाबरी मस्जिद पर शुरू हुआ बवाल अब बिहार तक पहुंच गया। मोतिहारी के एक गांव में 6 दिसंबर को लेकर पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद बवाल मच गया और मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आपत्तिजनक पोस्टर लगाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
दरअसल 5 दिसंबर की रात को मोतिहारी में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा था 6 दिसंबर कहीं आप भूल तो नहीं गए। वहीं पोस्ट में बाबरी मस्जिद की भी तस्वीर थी। जैसे ही सुबह इस बात की जानकारी गांव वालों को हुई, पूरा गांव भड़क गया। मेरा गांव, मेरा समाज केरला और कश्मीर नहीं बनना चाहिए। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए पोस्टर फाड़े गए और इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। उस रात को लगभग 20-25 के करीब में लड़के लोग आकर यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। एक बैनर पोस्टर यहाँ पर भी लगा हुआ था, एक बैनर पोस्टर वहाँ पर भी लगा हुआ था। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि इनके मंसूबे क्या थे।